शिव नवरात्रि के चलते देपालपुर के तहसील परिषद स्थित चंद्रमौलेश्वर महादेव मंदिर में इन दिनों प्रतिदिन अलग अलग आयोजन किए जा रहे हैं। वहीं क्षेत्र में अब तक का एक ऐसा पहला आयोजन जो कि पंडित गौरव व्यास के मुखारबिंद से नानी बाई का मायरा देर रात 11 बजे से 12 बजे तक चल रहा है, जहां बड़ी संख्या में महिला श्रद्धालु पहुंच रही हैं। देखिए इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट। नानी बाई का प्रसंग सुनाते हुए पंडित गौरव व्यास ने कहा कि नरसिंह मेहता के पास में भगवान के कीर्तन सिवा कुछ भी नहीं था। नानी बाई के ससुर जी श्री रंग जी ने जब कुमकुम पत्रिका लिखी तब मन में भाव था कि अगर नरसिंह मेहता आएंगे तो कुछ उनके पास कुछ भी नहीं है और हमारी हंसी होगी। इसीलिए नानी बाई की सास ने मायरे की सामग्री लिख दी और उसमें लिखा कि अगर अभी मायरे की व्यवस्था कर सके तो आना। वही कथा में नानी बाई का मायरा भरा गया, जिसमें देर रात तक श्रद्धालु झूमते रहे। तो वहीं फाग उत्सव भी मनाया गया। मेरी गाड़ी को सुधारा, मेरे जो साथ आया कि मैं अंजार गांव जा रहा हूँ, पुनः मायरे जब भरने के लिए जाओ तो पुनः आऊंगा। कथा को लेकर कथावाचक पंडित गौरव व्यास ने कहा कि लोगों को भक्ति से जोड़ने के लिए यह आयोजन है, जिसमें वे सभी को मंत्र जाप करने की सलाह दे रहे हैं। देखिए, इस आयोजन को करने से पूर्व हमने ये सोचा था कि नरसिंह मेहता का जो चरित्र सुनाया जाएगा उससे सभी माताओं के अंदर, बंधु वर्ग के अंदर भक्ति जगे, क्योंकि आजकल भक्ति की तो जाती है पर उसके ऊपर विश्वास नहीं किया जाता है। और एक ये भी भाव था कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सभी सुखी रहे, समृद्ध रहें। और मेरा भाव यहाँ पर ये भी प्रकट हुआ है कि जिस प्रकार से नगर के लोग ब्राह्मणों को कथा कराते हैं, उसी प्रकार से देपालपुर तहसील में हर ब्राह्मण उन्नति करे, कथा वाचन करे, क्योंकि ब्राह्मणों का कर्म भी है कर्मकांड करना, सद्बुद्धि, भगवान से जोड़ना। तो हर ब्राह्मण, देपालपुर का हर ब्राह्मण उन्नति प्रदान करे, ये मैंने यहाँ पर के भक्तों से एक विनती की है। दूसरी बात, मैंने यहाँ पर कहा गया है कि जितनी भी माताएं आएँ सभी भगवान का नाम जपते हुए अपने जीवन को व्यतीत करें। नानी बाई के मायरे में नरसिंह मेहता ने भगवान सांवरिया के ऊपर अटूट विश्वास किया है, जिससे भगवान सांवल सेठ बनकर आए और नानी बाई की बेटी के यहाँ पर 56 करोड़ का मायरा भरा है। वहीं श्रद्धालुओं का कहना है कि नानी बाई के मायरे में भक्तों को दहेज प्रथा को खत्म करने की भी अपील की, ताकि ऐसा ना हो कि किसी पिता को बेटी होने पर पछतावा हो। इस कार्यक्रम का सारा श्रेय हमारे नया कथा प्रवक्ता गौरव जी व्यास को जाता है, जिन्होंने इतनी अच्छी महिला मंडली जोड़ी, उनका व्यवहार को जाता है। उनकी वजह से आज पहली बार नानी माई का बायरा इतनी रात को इतनी भारी संख्या में सब लोगों ने सुना। और उन्होंने सिर्फ मायरा तो गाया ही गाया, पर इसके चलते उन्होंने देश की दोनों कुरीतियों, एक तो ये मायरा जो भरना है ना, ये मेरे को लगता है कि सामाजिक अपराध एक तरह से, और दहेज प्रथा, उन दोनों पे उन्होंने सबको कहा कि ये हमें नहीं करना चाहिए। कभी किसी बेटी को इतना परेशान नहीं करना चाहिए कि भगवान को उतर के आना, क्योंकि आज कृष्ण भगवान आ गए। और गौरव जी भैया ने ऐसा समा बांधा, शायद रात में 11 बजे पहली बार इतनी महिलाओं ने इतनी अच्छी तरह से फाग का आनंद लिया। यहाँ देपालपुर में सब भक्तों के द्वारा भक्तिमय आयोजन था, जिसमें सबने मिलजुल कर नानी बाई का मायरा, जो 600 साल पुरानी कथा है, जिसमें स्वयं कृष्ण भगवान नानी बाई के यहाँ मायरा भरने आते हैं, उस कथा का यहाँ पे हमारे पंडित जी गौरव जी व्यास द्वारा सबको बताया गया। और ये एक भक्तिमय कथा है, इससे सब भक्तों में भक्ति का वो विचार मन में उत्पन्न होते हैं। और इस कथा के द्वारा ये बताया गया है कि भक्त के द्वारा अगर भक्ति कथा करी जाए तो कितना आनंद प्राप्त होता है। और आज हमको इस कथा के द्वारा बहुत परमानंद की प्राप्ति हुई है।
देर रात तक चले इस आयोजन को लेकर भक्तों के उत्साह को देखते हुए माना जा रहा है अब देपालपुर में आने वाले वक्त में अन्य बड़े धार्मिक आयोजन भी कराए जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट MP न्यूज़ देपालपुर।